Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe and fit and fine with your family. Children, we are discussing a very important chapter, that is the body movements. And in this chapter, we have discussed lots of things. We are discussing the movements. We have discussed the movement of human being. We have discussed the movement of animals. Okay, and in animals, we have discussed the cockroach. Okay, we have discussed the snail, we have discussed the earthworm. Okay, children, now and you know, these all are invertebrates. I've told you, on the basis of presence or absence of the backbone, the animals are divided into two groups, the invertebrates and vertebrates. Okay, invertebrates are those which do not have the backbone, and vertebrates are those who have the backbone. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द अर्थवर्म, स्नेल एंड कॉकरोच एंड दे आर द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स मतलब इनकी बैकबोन नहीं होती है. ठीक है, और अब इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मूवमेंट इन द एनिमल्स हु हैव द बैकबोन. ठीक है, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. This is the birds. Okay, but you know the birds fly in the air and walk on the ground. They fly also and walk also. Some birds like duck and swan, those they swim in the river, है ना. And you know बच्चों how the birds can able to fly. ऐसा क्यों होता है? बर्ड्स क्यों उड़ सकती हैं, क्यों हम लोग नहीं उड़ सकते, क्यों एनिमल्स नहीं उड़ सकते? ऐसा क्या इंटरेस्टिंग फीचर है या ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है बर्ड्स की, ठीक है, जो उनको फ्लाई करने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं. तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्या है बर्ड्स में जो हेल्प करता है उड़ने में, है ना. तो उन्हीं फीचर्स के बारे में हम आज क्या करेंगे बच्चों, जानेंगे जो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन इज दैट द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. आपको पता है जो बर्ड्स की बॉडी होती है ना, वो फ्लाई के लिए यानी उड़ने के लिए ही बनाई गई है. वो इस तरीके से, ठीक है, सूट करती है फ्लाइंग के लिए. ऐसा क्यों होता है बच्चों? उनकी जो बोन्स होते हैं ना, देयर बोन्स आर हॉलो. हाँ बच्चों, उनकी जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होती है यानी खोखली होती हैं. उनकी बोन्स के अंदर कुछ नहीं होता. हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हम लोग में जो बोन्स हैं या जो एनिमल्स हैं, उनकी जो बोन्स होते हैं उसमें बोन मैरो होता है. यानी आपकी जो बोन होती है वो सॉलिड होती है, उसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ होता है. लेकिन जो बर्ड्स की बोन होती हैं वो एकदम खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, बहुत लाइट वेटेड होती हैं बच्चों. और इसी कारण से आपकी बर्ड्स जो है वो हवा में उड़ पाते हैं. तो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ना. तो ये बर्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों कि जो इनकी ये जो होती है ना बोन्स होती हैं, ये हॉलो होती हैं, है ना, और बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हल्की भी होती हैं. अब देखो जो बोन्स होती हैं उनकी हिंडलिम्स की. अब बच्चों यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे आपको, हिंडलिम्स एंड फोर लिम्स. ठीक है, तो HIND हाइंड लिम्स और FORE फोर लिम्स. तो बच्चों हाइंड लिम्स और फोर लिम्स क्या होते हैं ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. साइंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि हाइंड लिम्स और फोर लिम्स क्या होते हैं बच्चों. बच्चों देखो, हम लोग हुए चाहे जो एनिमल्स हो गए, हम चलो मैं ह्यूमन से आपको बता देता हूँ. हमारे दो हाथ होते हैं, वी आर हैविंग 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स. ठीक है, तो जो हमारे हाथ होते हैं, जो हैंड्स हैं हमारे, इनको हम लोग फोर लिम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोर लिम्स. ठीक है, यानी अगर मंकी है तो मंकी के 2 आगे होते हैं हाथ और 2 पीछे होते हैं. तो जो आगे वाले 2 हैं वो क्या होते हैं, वो आपके फोर लिम्स होंगे. दे आर कॉल्ड द फोर लिम्स. और पैर जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्स, है ना. तो आपके ये हाइंड लिम्स हो गए और फोर लिम्स हो गए. तो ये बच्चों फोर लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है. फोर लिम्स आपके आगे वाले ये जो हाथ हैं, ठीक है, ये आपके फोर लिम्स है. पीछे आपके जो पैर हैं ये आपके क्या है, हाइंड लिम्स. ठीक है, तो बच्चों जो बर्ड्स में जो हाइंड लिम्स की जो बोन होती है ना, है ना, दे आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, है ना. वो पर्चिंग के लिए और वॉकिंग के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं.
वो अच्छे से वॉक कर सकती हैं, ठीक है ना। पर्चिंग का मतलब कोई दाना ढूंढना या ज़मीन में से कुछ खोद करके निकालता, आपने देखा होगा आगे वाला उनका जो पैर होता है वो उससे वो क्या करते हैं, डिग करती हैं सॉइल को या ज़मीन के, उसमें से कुछ दाना वाना निकाल के खाती हैं, है ना, तो उसको पर्चिंग बोलते हैं। तो बच्चों, तो ये आपका पर्चिंग हो गया और वॉकिंग हो गया। तो वॉकिंग में और पर्चिंग में इनके क्या करते हैं बच्चों, जो हैंड लिम्स की बोन होती हैं वो हेल्प करती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ द बॉडी, अब देखिए द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो बच्चों इनके तो दो ही पैर होते हैं, यहाँ तो हैंड लिम और फोर लिम का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जो इनकी हैंड लिम्स हो गए वो वॉक करने में हेल्प करती हैं और पर्चिंग में हेल्प करती हैं। अब इनकी जो फोर लिम्स होती हैं ना, उनकी जो बोन्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो गई हैं। मॉडिफाइड मतलब आपको यहाँ पे फोर लिम, बर्ड्स में आपको फोर लिम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो फोर लिम्स हैं वो उन्होंने एक दूसरा रूप रख लिया है, यानी वो दूसरे रूप में फॉर्म या दूसरे फॉर्मेशन हो गया उनका, किसमें, विंग्स के रूप में। यानी जो बर्ड्स की जो बर्ड्स की आपकी बोन्स हैं, फोर लिम की बोन्स हैं, वो किस में मॉडिफाइड हो गई हैं, वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गई हैं, है ना बच्चों। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है ना, कि जो बर्ड्स में जो हाइंड लिम्स हैं वो पर्चिंग और वॉकिंग में हेल्प करती हैं, जो पैर आपको दिखते हैं वो अब उनके क्या है, हाइंड लिम्स है। लेकिन जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो फोर लिम्स क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। यस चिल्ड, है ना। तो ये, और वो विंग्स आपको किस में हेल्प करते हैं, बर्ड्स को फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है चिल्ड। अब देखते हैं, जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे स्केलेटन बर्ड का दिया गया है, ओके। द शोल्डर बोन्स आर वेरी स्ट्रांग, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो शोल्डर बोन काफ़ी स्ट्रांग होती हैं बर्ड्स की, ये भी कैरेक्टर है जो उनको हेल्प करता है उड़ने में। और बच्चों जब वो उड़ती हैं ना, जब वो बर्ड्स उड़ती हैं, फ्लाई करते हैं, तो बहुत काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक उनको उड़ना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो यानी इसका मतलब उनका जो ब्रेस्ट मसल्स हैं, यानी जो ब्रेस्ट बोन है और जो मसल्स हैं वो क्या होना चाहिए, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी मजबूत होना चाहिए, है ना, जिससे आपकी जो बर्ड्स हैं वो क्या कर सकें, उड़ सकें। तो जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है ना, दे आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स, है ना। वो जो आपकी ब्रेस्ट बोन होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती हैं, ठीक है, कि आपके जो मसल ऑफ फ्लाइट है, यानी जो उड़ते समय जो मसल्स वर्क में आती हैं, उन मसल्स को वो होल्ड करके रखते हैं, है ना, और उनको मूव करवाता है और उनको बहुत ही स्ट्रांग बना के रखता है। तो बच्चों ये बात थी बर्ड्स की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, ठीक है। और ये बर्ड का जो स्केलेटन है, ये होमवर्क है, आपको इस बर्ड के स्केलेटन को आपको ड्रॉ करना है इन योर नोटबुक। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये बात थी बर्ड्स की। इनमें क्या क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। इनकी बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही हॉलो एंड लाइट वेटेड होती हैं, ठीक है। इनमें जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करते हैं। फोर लिम्स आपकी विंग्स में मॉडिफाइड होती हैं, है ना। और जो आपकी शोल्डर बोन होती है बर्ड्स की बहुत स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट बोन होती है वो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है, वो विंग्स को कवर अप करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स में ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से बर्ड्स उड़ पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आए सारे आप प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो अब आते हैं फिशेस के मूवमेंट्स में, ठीक है। बच्चों आपने बचपन में पेपर बोट तो बहुत बनाई होगी, हम लोगों ने भी बनाया। जब हम लोग भी छोटे थे ना तो क्या करते हैं, पेपर बोट बना के, और जब पानी आता था, बारिश का पानी रहता था, तो उसको क्या करते थे, गलियों में जब रहते थे हम लोग छोड़ा करते थे। उससे क्या होता था, वो आपकी पेपर बोट दूर तक जो है पानी के सहारे चले जाते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब आप पेपर बोट बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसके जो दोनों एंड होते हैं ना पेपर बोट के, वो बहुत पतले होते हैं, और बीच में जो होता है क्या होता है, आपका जो पेपर बोट होती है वो चौड़ी होती है, वाइड होती है ना। तो कभी आपने देखा है जो पेपर बोट जब वो मूव करती है पानी पे, तो जो दोनों पतले एंड्स है ना, उसी के सहारे वो मूव करती है। अगर आप
अगर आप चौड़े वाले पार्ट को, यानी जो वाइट पार्ट है उसको अगर इस तरीके से रखें कि वो आगे की तरफ मूव करे, तो वो उतना अच्छे से मूव नहीं करेगा जितने मूव से जो पतला एंड है, यानी जो आपका जो पतली जो एंड्स थे दोनों, उधर से वो बहुत अच्छे से मूव कर सकती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, है ना? ये देखिए, अगर आप इस तरीके से मूव करोगे एंड टू एंड तो मूव हो जाएगी, लेकिन अगर वाइडर पार्ट की तरफ से मूव करने की कोशिश करोगे तो वो उतना कंफर्टेबल उसके लिए नहीं रहेगा, इजी नहीं रहेगा कि वो क्या कर सके बच्चों, मूव कर सके। तो ये देखिए, तो कभी आपने सोचा है कि जो फिश होती हैं, फिश की जो शेप होती है वो आपकी पेपर बोट की तरह होती है ना? आपने देखा जैसे फिशेस होते हैं तो और पेपर बोट होता है, लगभग उनका शेप एक ही साइड, मतलब एक ही टाइप का होता है। तो हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? तो बोट की शेप भी क्या होती है, फिश की तरह होती है। यहाँ पे जो हेड और टेल होता है वो पतले होते हैं, दे आर थिन, और जो बीच का पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, वाइडर होता है ना? सो द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, है ना? यानी जो बॉडी होती है वो दोनों एंड्स पे टेपर होती है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स। और आपको पता है ये जो बॉडी शेप है, दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। यस चिल्ड्रन, आपको ये वर्ड नया है आपके लिए, इट्स न्यू वर्ड फॉर यू, और आपको कीवर्ड है एंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है? तो बच्चों, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो एंड्स होते हैं वो पतले होते हैं, और जो आपको बीच का पार्ट होता है, मेन बॉडी होती है, वो चौड़ी होती है। अगर इस टाइप की शेप का आपको कहीं भी देखने को मिलती है तो समझिए वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है। समझ में आ रहा है? तो फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बोट, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनमें देखा होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना? जो आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एकदम पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है। एरोप्लेन, आप एरोप्लेन भी देख सकते हो, एरोप्लेन में भी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है, पतली बॉडी बनाई जाती है, जिससे वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का एक फ़ायदा है बच्चों कि ये वाटर के फ्लो को क्या कर सकता है बच्चों, कट कर सकता है, और ईजिली वाटर के फ्लो में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसीलिए जो फिशेस होती हैं बहुत ही ईजिली क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं, ठीक है, वाटर में, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का होने का ये फ़ायदा है कि आपको एयर में या वाटर में मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखते हैं, जो स्केलेटन होता है ना फिश का, इट इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का स्केलेटन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से क्या होता है बच्चों, कवर्ड अप होता है ना? और स्विमिंग के समय ये जो मसल्स होती हैं ना, इट मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। जब फिशेस आपके स्विम करती हैं तो जो आगे का पार्ट होता है फिशेस का, वो क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है एक साइड को, है ना? और जो टेल होता है वो दूसरी साइड, अपोजिट साइड में स्विंग करता है, और इस तरीके जो फिश होती है कर्व का फॉर्मेशन करती है, इससे बॉडी बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है ना? तो दिस मेक्स द जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और इसी तरीके से बहुत सारी सीरीज ऑफ जर्क्स, ठीक है, आपको देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से फिश जो है ईजिली क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है ना? और ये स्विमिंग में आप जो फिशेस की टेल्स होती हैं और जो फिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, पीछे टेल है और बीच बीच में साइड में आपने देख रहा होगा ये फिन्स होते हैं, ये फिन्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं बच्चों, और जो टेल होती है ये मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनकी बॉडी को, फिन्स जो होती हैं बॉडी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्विमिंग के साथ। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो मूवमेंट इन फिशेस दिखाया गया है ना? तो इसको आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, है ना? एक बार आगे का जो पार्ट है वो कर्व हो रहा है, और जो टेल है वो अपोजिट साइड में जा रही है, फिर इधर वाला, फिर जो आगे चल के देख रहे हो कि इधर वाला जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट, वो फिर दूसरे साइड में कर्व हो रहा है और टेल दूसरी साइड में जा रही है। तो इस तरीके की सीरीज ऑफ जर्क क्रिएट होता है, और इस तरीके से आपके फिशेज जो है वो आगे की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। तो टेल और जो फिन्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं, इनके साथ साथ जो इनकी मसल्स हैं, ठीक है, वो भी इनको मूव करने में बच्चों हेल्प करते हैं। तो ये बात हो गई फिशेस की। अब हम बात करते हैं स्नेक्स, है ना बच्चों? स्नेक्स आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, और
क्या कभी आपने देखा क्या जो आपका स्नेक है वो एकदम स्ट्रेट मूव करता है? नहीं। गुड। आपका जो फिश है, सॉरी, जो आपके स्नेक है ना, वो स्ट्रेट मूवमेंट नहीं शो करते हैं, वो भी एक टाइप का कर्व मूवमेंट होता है। देखा ना आपने, स्नेक का एकदम कर्व मूवमेंट होता है ना बच्चों, है ना? क्योंकि स्नेक के बाद क्या होता है ना बच्चों, एक लॉन्ग और बहुत ही फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है। यस, जो स्नेक्स होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबल और लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उनके पास बहुत क्या होते हैं, पतले पतले मसल्स होते हैं, है ना? और वो सारी की सारी मसल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, है ना? एंड दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। और ये किसको किसको कनेक्ट करते हैं? ये जो है स्नेक की बैकबोन को भी कनेक्ट करते हैं, उनके रिब्स को भी कनेक्ट करते हैं, एंड उनकी स्किन को भी कनेक्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये जो स्नेक की बॉडी होती है ना, ये बहुत सारे लूप्स में कर्व्ड होती है, बहुत सारे लूप्स में। और आपको पता है जो ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। और ये जो जितने भी लूप्स होते हैं ना, उसमें हर लूप यानी ईच एंड एवरी लूप ऑफ द स्नेक क्या देता है? एक फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ एक पुश देता है ना, ग्राउंड के अगेंस्ट में, जिससे आपका जो स्नेक है वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। तो बच्चों इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे इस बॉडी में बहुत सारे लूप्स होते हैं, ठीक है? और सारे लूप्स मिल करके क्या बनाते हैं? कंप्लीट स्नेक का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत ही फास्ट स्नेक को देखा आपने, बहुत फास्ट मूव करता है बच्चों ग्राउंड पे, है ना? तो इस तरीके से इसी लूप्स की वजह से और इन मसल्स की वजह से और बैकबोन की वजह से आपका जो स्नेक होता है बहुत फास्ट तरीके से कर्व वे में बहुत ही जल्दी मूव करता है। सो बच्चों ऑब्वियसली इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमने बोन्स का और मसल्स, है ना, कैसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इस चैप्टर में हमने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों, बॉडी मूवमेंट। डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमने क्या किया है, जाना है ना? तो आई होप कि बहुत सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में मिल गए होंगे, है ना? होमवर्क, आज के होमवर्क में बच्चों आपको क्या करना है, एक तो बर्ड का स्केलेटन क्रिएट करना है, बनाना है। इसके साथ साथ आपको मूवमेंट इन फिशेस में मूवमेंट कैसे होता है उसका डायग्रामेटिक बनाना है। ये देखिए 8.23 जो फिगर है, और इसके अलावा 8.20, ठीक है? दीज टू आर द होमवर्क्स एंड यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, ठीक है? तो मूवमेंट इन फिशेस एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, this one, the skeleton of the bird. This both you have to create. So I hope समझ में आया होगा। एक मैं आपको बताऊँ, एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने बुक लिखी थी गाइड ऑफ एनिमल, GAIT, गेट ऑफ एनिमल्स, है ना? और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछे थे कि वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे हैव एंड हाउ टू यूज़, कैसे ये बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बॉडी पार्ट्स में, है ना? और कैसे ये अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके मूव करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे इस चैप्टर में, और जो भी आंसर आपके अनआंसर्ड हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है आपके कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स बच्चों आई होप इसमें सारे कीवर्ड्स मैं डिस्कस लगभग कर चुका हूँ। बैकबोन, बाउलन सपोर्ट, ब्रिसल्स अर्थफॉर्म में पाए जाते हैं, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट्स, gait of animals, hinge joint, muscle, outer skeleton, pelvic bones, pivotal joints, rib cage, shoulder bones, skeleton and streamline, सारे के सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपको खुद से फाइंड आउट करना है कीवर्ड्स और इसको कॉपी में लिखना है, ठीक है ना बच्चों? मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।